आरक्षण को लेकर भीम आर्मी पार्टी सहित तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। आरक्षण के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अरविंद पटेल। सरदार सेना ने 5 सूत्रीय मांगों का पत्रक जिला प्रशासन को सौंपा। जौनपुर जिला मुख्यालय पर सरदार सेना सामाजिक संगठन के जिलाध्यक्ष अरविंद पटेल के नेतृत्व में राष्ट्रपति को नामित 5 सूत्रीय ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट इंद्रनंदन सिंह को सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिलाध्यक्ष ने मांग किया कि SC, ST एवं OBC आरक्षण में वर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर को लेकर विदित हो कि हाल में ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC, ST के आरक्षण में बंटवारे तथा क्रीमी लेयर लागू करने के लिए आदेश जारी किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि वंचितों के आरक्षण को बर्बाद करने की गहरी साजिश की जा रही है। SC, ST एवं OBC के हितों को देखते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय अनुसार 5 सूत्रीय मुद्दों के साथ राष्ट्रव्यापी स्तर पर ज्ञापन का कार्यक्रम किया गया। श्री पटेल ने कहा कि SC, ST के आरक्षण में वर्गीकरण तथा क्रीमी लेयर लागू न किया जाए। OBC आरक्षण के अंतर्गत भी लागू हुए क्रीमी लेयर की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। भारत सरकार से अनुरोध है कि लेटरल एंट्री तथा कॉलेजियम की व्यवस्था संसद में बिल लाकर कानून बनाते हुए पूर्ण रूप से बंद किया जाए। भारत सरकार से अनुरोध है कि 2011 की जाति एवं आर्थिक जनगणना सार्वजनिक किया जाए। प्राइवेट संविदा एवं सभी गैर सरकारी संस्थानों में भी OBC, SC, ST को वर्गिक आबादी के अनुपात में संपूर्ण आरक्षण लागू किया जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध करते हुए मांग किया गया कि तत्काल प्रभाव से लागू करने हेतु केंद्र सरकार को आदेशित किया जाए ताकि देश के अंतिम पायदान वाले प्रत्येक व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंच सके और देश का चहुमुखी विकास हो सके। इस अवसर पर नवनीत सोनकर, अमर बहादुर चौहान, राजेश पटेल, पिंटू पटेल, मंगल मौर्य, अजय वर्मा, रवि पटेल, राजकुमार सिंह पटेल, समर बहादुर चौहान, सरोज पटेल, अवधेश मौर्य, शिवा, रविशंकर यदुवंशी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आज अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के संगठन के लोग जो आरक्षण समर्थक हैं, पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किए। उत्तर प्रदेश में और देश में समाजवादी पार्टी इस आरक्षण के समर्थन में, क्योंकि हमारे नेता और हमारी पार्टी हमेशा भारत के संविधान में सामाजिक न्याय और आरक्षण की जो व्यवस्था है उसकी लगातार हमारी पार्टी बात करती है। समाजवादी पार्टी आज इस आंदोलन में, इस भारत बंद के समर्थन में पूरी तरह से जिला संगठन से लेकर पूरे पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता से लेकर पूरे जनपद में भारत बंद के समर्थन में हैं। और हमारी मांग है कि आरक्षण का आर्थिक आधार पर आरक्षण का वर्गीकरण न किया जाए, जो भारत के बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के मंशा के विपरीत है। इसलिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि भारत में जातियों की गणना करा करके पूरे देश में उनकी संख्या के अनुपात में हक अधिकार मिलना चाहिए। भारत सरकार से समाजवादी पार्टी की मांग है कि आप जो फैसला आया है इसके लिए तत्काल अध्यादेश ला करके कानून बना करके आरक्षण में वर्गीकरण का जो कानून है इसको ख़त्म करने का काम करें। नहीं तो पूरे देश का पिछड़े समाज का, दलित समाज का लोग, कमज़ोर समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये कानून समाप्त नहीं होता आरक्षण में आर्थिक आधार पर वर्गीकरण का। हमारी मांग है, क्योंकि जिस तरीके से आज तक भारत में पूर्ण रूप से जो भी 23% दलितों का आरक्षण है, 27% पिछड़ों का आरक्षण जो दिया गया है उसका भी पालन नहीं किया गया है। आज ताज़ा उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती हुई है उसमें तमाम आरक्षण को खाने का काम किया गया है। इसी प्रदेश की सरकार, जो लोग उसके बैकवर्ड के लीडर्स हैं, घड़ी आंसू बहाते हैं। आज डबल बेंच का फैसला आने के बाद कि आरक्षण में गलत हुआ है और जो उत्तर प्रदेश में 69,000 की भर्ती को निरस्त करने का काम किया गया है। ऐसे ही एक सांकेतिक है 69,000 तमाम विभागों में जो भर्तियां हो रही हैं उसमें आरक्षण का लगातार
घोटाला हो रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जी, जो मुलायम सिंह यादव जी के हम लोग मार्गदर्शन में चलते हैं, जो उनके आदर्शों पे चल करके काम करते हैं, आज अखिलेश यादव जी की मांग है, पीडीए की मांग है कि जाति गणना कराई जाए, आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, आर्थिक आधार पर वर्गीकरण न किया जाए, ये समाजवादी पार्टी की मांग है। मैं भारत बंद का समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते एक एक पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं। 1 अगस्त 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला एक दिया है क्रीमी लेयर का और वर्गीकरण का, जो कोटे की बात उसने उठाया, यह अनुसूचित जनजाति के खिलाफ है। क्योंकि अगर इनकी मंशा थी यह करने का, सबसे पहले तो इनको चाहिए था कि जातिगत जनगणना करा लेते और इसके बाद ये राजनैतिक सर्वे करा लेते, आर्थिक सर्वे करा लेते, सामाजिक सर्वे करा लेते कि किसका क्या स्थिति परिस्थिति है। ये तो क्रीम दिए ही नहीं और क्रीमी लेयर तैयार कर दिए। अगर इनकी मंशा साफ होती कि जो सदियों से धन, धरती और संपदा पे नौकरियों में इतना कब्जा करके आ रहे हैं, इनको संख्या के आधार पर जिसकी जितनी संख्या थी उतना इनको बंटवारा कर देते, तब जाके इनका न्यायिक मंशा समझ में आता। और सुप्रीम कोर्ट का न्याय फैसला तो बिल्किस बानो कांड में भी हम लोगों ने देखा। और ललाई सिंह यादव जब गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उस समय भी यही सुप्रीम कोर्ट था, उसने कहा कि रामायण काल्पनिक है। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम का जन्म वहाँ हुआ है। तो उसका दोहरा चरित्र है, उसके बारे में कुछ कहना सुनना जानना नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड की कितनी बड़ी कहानी हुई, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। वही कोरोना काल में कोरोना की वैक्सीन जिस कंपनी ने बनाया, उसने सीधे अपने ऊपर आरोप ले लिया कि मेरी वैक्सीन से लोग मर रहे हैं और मेरी वैक्सीन से लोग विकलांग हो रहे हैं, और मेरी वैक्सीन दिया गया जिसमें इतना हमने चंदा दिया। अब चंदा लेकर जबरदस्ती लोगों को वैक्सीन लगवाकर जब लोग मरना शुरू कर दिए तो इन्होंने अपना फोटो हटवा दिया। तो सीधे इन्होंने कितना बड़ा घटिया काम किया। इसके लिए इनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं किया गया? इसके अलावा ये इनके ईडी-सीडी का कितना दुरुपयोग हो रहा है, बुलडोजर का कितना दुरुपयोग हो रहा है, इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट कभी एक्शन नहीं लिया। अगर सुप्रीम कोर्ट इतनी अगर निष्पक्ष होती तो वो वर्गीकरण करने से पहले यह हमारे समाज के लोगों का यह स्थिति आंकती कि सन 1950 से संविधान लागू हुआ, 1950 से आज तक हमको केवल 9% नौकरियों में मिला है। मैं आपके सामने एक डाटा देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट को भी सवाल खड़ा करें, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल न खड़ा करें। मैंने तो एक नहीं कईयों सवाल देखा है। सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था, 5 जजों ने कहा था कि न तो क्रीमी लेयर होगा और न तो वर्गीकरण होगा। सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है। इंदिरा साहिनी वाले में 9 जजों की बेंच ने कहा था कि न वर्गीकरण होगा न तो इसमें क्रीमी लेयर की बात आएगी। ये कहाँ से बात आ गई? ये सुप्रीम कोर्ट का ही जज कहा है ना। और ये जो 7 जज बात उठाई है कि ये चीज़ पहले होना चाहिए तब इस पे बात उठनी चाहिए। और अगर आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये मेरे पास एक आंकड़ा है, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कितने लोगों का किस पे कब्जा है, इस पे इन्होंने ध्यान दिया। इसको पहले खाली करा दें, खाली करा के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बैकवर्ड के लोगों को सीट पूरी कर दें, तब इसके बाद जो है वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की बात उठाएं। अन्यथा ये नाइंसाफी होगी कि धन, धरती और नौकरी पे यही इंटर कॉलेज है, ये कलेक्टेड परिसर है। आप लोग इसी में सर्वे करा लीजिए कि सबसे ज़्यादा नौकरी पे कौन है, क्या उनको हमारे आरक्षण के बराबर उनको नौकरी मिला? जब हमको क्रीम दिए ही नहीं, जो क्रीम शासन से मिलना चाहिए, जो क्रीम संविधान से मिलना चाहिए, वो क्रीम आज तक हमको नहीं मिली। और क्रीम दिए नहीं और क्रीमी लेयर ये तैयार कर दिए। तो इन सब पे जो है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ये सरकार की क्यों अब तक सन 1950 से अब तक सरकार को इस बारे में होश नहीं आया? क्यों नहीं आया?
कि अभी सरकार हार गई, पूरी तरीके से हार गई। अभी 2027 में भी हार का उसको डर है, इसलिए उसने अभी तो 6,743 जातियों में बांटा है, अब वर्ग में वर्गीकरण कर रही है कि मैं कुछ लोगों को लुभावना दे दूं कि भैया हम आपके हित की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा हो। और मैं आपको बताऊं, अगर सरकार साफ मन से होती तो पहली बात तो हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में देखती, लेकिन सरकार की मंशा क्या है और उनकी मंशा क्या है कि जो एक वर्ग अच्छे खाते कमाते और नौकरी पेशे में ले लेने की कंडीशन में है, उनके लड़के शिक्षित हो रहे हैं, उन